अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हमारा 5th लेक्चर है चैप्टर 25 इकोसिस्टम का। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज़ सक्सेशन। सक्सेशन या इसको हम कभी कभार कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। बायोलॉजी के अंदर हम इस सक्सेशन को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का लफ्ज़ी मतलब होता है जानशीनी। जानशीनी से मुराद होता है एक के बाद अगले का आना। जैसे देखिए पाकिस्तान के अंदर पहले जरदारी जो है वो था हमारा सदर, जरदारी के बाद फिर नवाज़ शरीफ और नवाज़ के बाद फिर अब इमरान ख़ान। अब यही चीज़ है सक्सेशन। जरदारी का जो सक्सेसर था वो नवाज़ शरीफ है, इसके बाद जो अगला है वो इमरान ख़ान है। यानी जानशीनी किसको मिली, हुकूमत किसको मिली। तो जब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, इससे मुराद भी इसी तरह जानदारों का चेंज होना होता है। किसी जगह पे जो जानदारों की कम्युनिटीज़ चेंज होती हैं, जानदारों की कम्युनिटीज़ रिप्लेस होती रहती है। यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हुई थी। इस बंदे को जरदारी को रिप्लेस कर दिया नवाज़ ने, नवाज़ को रिप्लेस कर दिया इमरान ख़ान ने। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रही है, सक्सेशन हो रही है, जानशीनी हो रही है। एंड हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो किसी जगह पे कम्युनिटी के अंदर चेंजेस आती हैं उसको हम सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि सपोज़ कर ले कि यहाँ पे एक पत्थर है बड़ा सारा, एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके ऊपर इस वक्त कोई भी लाइफ मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आना शुरू होगी। ये जो पत्थर है ये ऊपर से थोड़ा टूटना शुरू हुआ। यहाँ पे पहले छोटे छोटे लाइकन्स वगैरह उगेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस आती जाएंगी और यहाँ पे मिट्टी वगैरह की तहें बनती जाएंगी। फिर थोड़े से बड़े पौधे निकलेंगे और फिर उससे बड़े निकलेंगे। ये भी क्या हो रहा है, ये है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता क्या है कि स्पीशीज रिप्लेस देयर प्रीडेसेसर्स। असल में जानदारों ने अपने पहले वाले जानदारों को रिप्लेस करना होता है। यही सक्सेशन का उसूल है कि जो जानदार बाद में आते हैं ना वो पहले वालों का बेड़ा गर्क करते हैं, वो उनको ख़त्म करते हैं और ख़ुद मजबूत होते जाते हैं, खुद उस जगह पे फैलते जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले छोटे पौधे उगे, इन पौधों को ये जब बड़े पौधे उगेंगे तो ये छोटे पौधों को ख़त्म कर देंगे, इनकी वजह से छोटे पौधे ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं अच्छा इस सारे का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से इकोसिस्टम बिकम्स फेवरेबल। इकोसिस्टम फेवरेबल होता जाता है, इवन इकोसिस्टम स्टेबल होता जाता है। जैसे जैसे जानदारों की कम्युनिटीज़ में चेंजेस आती जाएंगी वैसे वैसे इकोसिस्टम स्टेबल होता जाएगा। और एक बात और कि ये जो सक्सेशन की चेंजेस होती है ना, दे आर नॉट ऑलवेज सिमिलर। सक्सेशन में डिफरेंट चेंजेस हो सकती है कभी कभार, हालात के मुताबिक, जगह के मुताबिक सक्सेशन हमेशा एक जैसी नहीं होती। हाँ, लेकिन सक्सेशन कोई भी है, सक्सेशन कोई भी है, किसी भी जगह पे हो रही है, सक्सेशन का आगाज़ हमेशा कुछ जानदारों से होता है। उन जानदारों को हम कहते हैं पायोनियर स्पीशीज़। पायोनियर का लिटरल मीनिंग होता है इनिशियल। आपको पता है इनिशियल मीन इब्तदाई। तो हम कहेंगे सक्सेशन स्टार्ट विद अ फ्यू हार्डी इन्वेडर। यानी जिन जानदारों से सक्सेशन शुरू हुई है, या यूँ समझ ले कि एक जगह पे बिल्कुल पहाड़ है, कुछ नहीं है, उस पहाड़ के ऊपर एक भी पौधा नहीं है, तो सबसे पहले उस पहाड़ के ऊपर जो लाइफ आएगी, जो जानदार उस पहाड़ के ऊपर आएंगे, जिनसे लाइफ शुरू होगी, वो पायोनियर कहलाएंगे। ये जानदार क्या होते हैं, फ्यू हार्डी। हार्डी मीन ये सख्त जानदार होते हैं। इन्वेडर, इन्वेडर एक्चुअली कहते हैं अटैकर। चले मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उस पहाड़ के ऊपर जानदार आएंगे कैसे। देखिए पहाड़ के ऊपर पहले कुछ नहीं है, इवन मिट्टी भी नहीं है, सिर्फ वो पथरीली जगह है। वहाँ पे कोई परिंदा उड़ के जा रहा है, उस परिंदे के जो फीसिस होंगे वो जो गिराएगा उसके ज़रिए से बीज वगैरह वहाँ पे गिर सकते हैं। मिट्टी के अंदर कोई पोलन वगैरह उड़ के वहाँ पे पहुँच सकते हैं, या हवा के अंदर जो स्पोर वगैरह कुछ पौधों के उगते हैं होते हैं वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सक्सेशन जिन जानदार से शुरू हुई वो कहलाएंगे
पायोनियर, और सक्सेशन का एंड जिन जानदारों पे होगा वो जानदार होंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी सक्सेशन एंड विद डाइवर्स एंड स्टेबल कम्युनिटी। यानी कि सक्सेशन यूँ शुरू होगी, ये पत्थर है, सबसे पहले यहाँ पे जो लाइकन से उगेंगे वो पायोनियर स्पीशीज होंगे, चेंजेस आती जाएंगी, एक के बाद अगली स्टेज आएगी, और आखिर पे क्या बनेगा, एक पूरे जंगलात यहाँ पे उग जाएंगे, बड़े दरख्त। इन बड़े दरख्तों के उगने को हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। यानी क्लाइमैक्स आखिरी स्टेज है, इसके बाद मज़ीद चेंजेस आना बंद हो जाती है उस इकोसिस्टम में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन की दो किस्में होती हैं, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। बहुत आसान है दोनों, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये प्राइमरी सक्सेशन है, एक ऐसी जगह जहाँ पे लाइफ है ही नहीं, पहले उस जगह पे लाइफ पैदा हो। यानी प्राइमरी सक्सेशन से मुराद है अगर किसी जगह पे पहले से कोई लाइफ ना हो, वहाँ पे नया इकोसिस्टम बन जाए, इसको हम कहेंगे प्राइमरी सक्सेशन। दूसरी तरफ सेकेंडरी सक्सेशन में ये होता है कि एक जगह पे लाइफ थी, कोई जंगल वगैरह था, कुछ पौधे वगैरह थे, वहाँ पे समझ ले आग लग गई, टोटली हर चीज़ जल गई, दरख्त जल गए, घास तक जल गई, कुछ नहीं बचा, एक भी परिंदा, एक भी एनिमल, एक भी पौधा नहीं बचा। अब दोबारा वहाँ पे फिर से लाइफ पैदा होगी कुछ अरसे के बाद, इस सक्सेशन को हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। यानी प्राइमरी सक्सेशन में अ न्यू इकोसिस्टम बिगिंस टू डेवलप, ये पैदा होना शुरू होता है फ्रॉम एन एरिया वेयर देयर वर नो लाइफ प्रीवियसली, जहाँ पहले से कोई लाइफ नहीं, वहाँ से इकोसिस्टम पैदा होना शुरू हुआ। और सेकेंडरी सक्सेशन में न्यू इकोसिस्टम इज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन मीन तबाह होना ऑफ प्रीवियस इकोसिस्टम। और याद रखें कि जो प्राइमरी सक्सेशन है इसके लिए नो लाइफ प्रीवियसली, यानी जिस जगह पे प्राइमरी सक्सेशन होगी वहाँ पहले कोई लाइफ होगी ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं होगा लाइफ का। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में मार्क्स ऑफ प्रीवियस लाइफ वर प्रेजेंट, यानी सेकेंडरी सक्सेशन में मिट्टी पहले से मौजूद होगी, मिट्टी के ऊपर सिर्फ कम्युनिटी भी पहले थी, जानदार थे, लेकिन वो किसी आसमानी आफत की वजह से, किसी बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से, या कह ले आग लगने की वजह से वो ख़त्म हो गया। और फिर ये जो प्राइमरी सक्सेशन है टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर, इसमें हज़ारों साल लगते हैं, यानी मच लॉन्गर टाइम इसको लगता है। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्योंकि मिट्टी वगैरह पहले मौजूद है, ज़मीन पहले से ज़रखेज़ भी है, उसके अंदर लाइफ के निशानात भी मौजूद है, बीज वगैरह भी मौजूद है उस मिट्टी के अंदर, सिर्फ ऊपर वाले जानदार ख़त्म हुए हैं, तो ये बहुत कम टाइम लेती है। और इसकी एग्जांपल भी देखिए, प्राइमरी सक्सेशन जो है फ्रॉम बेयर रॉक, एक बिल्कुल नंगी जो चट्टान होती है उससे प्राइमरी सक्सेशन शुरू हो सकती है, या किसी क्लियर ग्लेशियल पूल। क्लियर ग्लेशियल पूल से ये मुराद है कि किसी जगह पे बर्फ़ थी, ग्लेशियर था, वो ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, वो जगह क्लियर हो गई, तो वहाँ पे भी लाइफ पैदा हो सकती है। या इवन एक सैंड जिसके ऊपर पहले कोई लाइफ नहीं है। तो ये तीनों ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पहले लाइफ है ही नहीं, वहाँ पे लाइफ शुरू होगी, तो प्राइमरी सक्सेशन है। और सेकेंडरी में क्या होगा, जैसे आफ्टर फॉरेस्ट फायर, आग लगने के बाद सारी चीज़ें ख़त्म होगी, दोबारा फिर से आहिस्ता आहिस्ता पैदा होंगी, लेकिन एकदम से क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आएगी, फिर से चेंजेस वही आएंगे कि छोटे पौधे, फिर उस हिसाब से एनिमल्स उनके ऊपर आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमैक्स कम्युनिटी। या आप कह सकते हैं अबंडेंट फार्म फील्ड। अबंडेंट फार्म फील्ड का मतलब है बंजर, कोई फार्म था किसी जगह पे, कोई पौधे वगैरह थे, वो सारा इलाका किसी वजह से बंजर हो गया, तो दोबारा से अगर वहाँ पे लाइफ पैदा हो तो वो भी होगी सेकेंडरी सक्सेशन। अब फिर देखें प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि प्राइमरी सक्सेशन आपको पता है ये उस जगह पे होती है जहाँ पे नो लाइफ, जहाँ पे पहले कोई लाइफ ना हो। अब प्राइमरी सक्सेशन की दो किस्में हैं, पहली किस्म है हाइड्रोसीर, दूसरी है जीरोसीर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइड्रोसीर क्या है, अगर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम पाउंड, पानी से शुरू हो, एक ऐसा तालाब है आपके पास, उसके अंदर कोई लाइफ नहीं है पहले से, ना उसके अंदर कोई एनिमल है, ना कोई पौधा है, ना कोई एल्जी है, ना फिंजाई, इस तालाब के अंदर अगर लाइफ पैदा हुआ आहिस्ता आहिस्ता, इसको हम कहेंगे, ये वाली प्राइमरी सक्सेशन हाइड्रोसीर होगी, बिकॉज हाइड्रो मीन वाटर। अब जीरोसीर आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि जीरो का मतलब ही ड्राई होता है, तो जीरोसीर
ऐसी सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राई लैंड, जो खुश्क ज़मीन पे उगे। और ज़ीरो सीड सक्सेशन के अंदर जो प्लांट उगेंगे उन पौधों को हम कहेंगे ज़ीरोफाइट। इन पौधों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि ज़ीरोफाइट जो है, जैसे कि कैक्टस का पौधा, ये पौधे एक्चुअली ड्राई कंडीशन के अंदर विद स्टैंड कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं और पानी को अपने अंदर लंबे अरसे तक स्टोर रख सकते हैं। इनके पत्ते जो है वो बड़े मोटे होते हैं, इनके ऊपर वैक्स की लेयर चढ़ी हुई होती है और ये ज़ीरो सीड सक्सेशन में उगते हैं। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करना है। ये क्वेश्चन यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। स्टेजेस ऑफ ज़ीरो सीड, ज़ीरो सीड आप पढ़ के आए हैं कि प्राइमरी सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड, जो लैंड से प्राइमरी सक्सेशन होगी वो ज़ीरो सीड है। तो इसकी स्टेजेस आपने लिखनी है। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहली स्टेज, सबसे पहली जो स्टेज आती है वो है क्रस्टोज लाइकन स्टेज। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाइकन क्या है। तो बच्चों, आप लाइकन पार्ट 1 में पढ़ के आए हैं कि लाइकन एक्चुअली एक डुअल ऑर्गेनिज्म का नाम है, एक ऐसा जानदार जिसमें एल्गी हो प्लस फंजाई हो। एल्गी और फंजाई जब इकट्ठे रहते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइकन। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, लाइकन के अंदर बाहर वाली साइड पे होती है फंजाई और अंदर वाली साइड पे होती है एल्गी। अब जो फंगस है वो क्या करती है, वो इसको स्ट्रॉन्ग लाइट से बचा लेती है और एल्गी जो है वो अंदर फूड पैदा करती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो इस तरह ये जो लाइकन है ना, ये किसी भी ज़मीन पे उग सकते हैं, बेशक सिर्फ पत्थर हो, पत्थर पे भी लाइकन उग जाता है। बिल्कुल पत्थर, जैसे कि आपके घर के अंदर फर्श लगा हुआ है, वहाँ पे भी कह ले कि लाइकन उग सकता है। वो उग सकता है, लेकिन जो पौधा है वो कभी नहीं उग सकता ऐसी ज़मीन पे। अब पहली स्टेज क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज क्या है? क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट एनी एक्सटर्नल सरफेस, किसी भी एक्सटर्नल सरफेस, ये ज़मीन के ऊपर वाली लेयर, ये हमारी जो मिट्टी है इसके ऊपर लगा हुआ फर्श, ये क्रस्ट है। अब क्रस्टोज क्या होगा? क्रस्टोज मीन क्रस्ट ऑन सबस्ट्रेटम। क्रस्टोज मीन क्रस्ट, क्रस्ट यानी ऊपर वाली लेयर, एंड सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब है नीचे वाली लेयर। क्योंकि सब मीन बिलो एंड स्ट्रेटा लेयर को कहते हैं, यानी कि आप कह ले बिलो या सेकंड लेयर कह ले। यानी अब क्रस्टोज लाइकन ऐसे है कि ये एक बड़ा सारा पत्थर है, बहुत बड़ा कह ले कि पथरीला मैदान है। पथरीला मैदान आप इसको समझ ले, काफ़ी बड़ा है। इसके ऊपर कोई पौधा, कोई जानदार नहीं, यानी कि लाइफ है नहीं। अब सक्सेशन स्टार्ट होगी। सबसे पहले इसके ऊपर फैलेंगे क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन यूँ फैलेंगे कि इसके ऊपर कुछ यूँ छोटे छोटे लाइकन उगेंगे, क्योंकि लाइकन जो है ये काफ़ी हार्ड जानदार होते हैं। ये यहाँ पे उग जाएंगे। आएंगे कैसे? लाइकन के स्पोर वगैरह आके गिरेंगे, हवा के अंदर उड़ के भी गिर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइकन उगना शुरू हो गए। तो अब देखें, ये नीचे ज़मीन की लेयर है, ये सबस्ट्रेटम है, इसके ऊपर ये क्रस्ट उगा हुआ है। तो इस वजह से इस क्रस्ट को हम इसके ऊपर ये उगा हुआ है लाइकन, इस वजह से इस लाइकन को हम कहेंगे क्रस्टोज लाइकन। तो लाइकन ग्रो ऑन रॉक एंड देयर सरफेस वेट ड्यू टू रेन। अब इनको थोड़ा बहुत तो पानी इनको भी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं इनको चाहिए, बहुत मामूली सा पानी चाहिए। तो जब कभी रात को ड्यू पड़ेगी या थोड़ी बहुत मामूली सी भी बारिश इनको मिल जाएगी ना, तो इन लाइकन्स का गुजारा हो जाएगा और ये वहाँ पे फैलने फूलने लग जाएंगे, वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे। दे आर एक्चुअली वेरी डॉर्मेंट एंड क्वाइसेंट, यानी डॉर्मेंट मीन सख्त जान है, ये ख़त्म नहीं होते, ये अपने आप को बर्दाश्त कर सकते हैं गर्मी सर्दी को और इसके अलावा पानी की कमी को। और ये क्वाइसेंट है, यानी कि ये पानी की कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब देखिए, ज़मीन के ऊपर पहली स्टेज में क्रस्टोज लाइकन हो गए। अब सेकंड स्टेज का नाम है फॉलीएज लाइकन। ये लाइकन दूसरे लाइकन है। ये कैसे होते हैं? दीज लाइकन हैव क्रम्पल्ड लीव्स। एक्चुअली फॉलीएज पत्ते को कहते हैं। तो इन लाइकन के पत्ते होते हैं और वो पत्ते कैसे होते हैं? क्रम्पल्ड, यानी समझे कि ये एक लाइकन है, इस लाइकन का ये पत्ता है और ये क्रम्पल्ड का मतलब है लेटा हुआ पत्ता। ज़मीन के ऊपर ही इनके पत्ते लेटे हुए होते हैं। अब ये लाइकन थोड़े बड़े हैं, क्रस्टोज लाइकन से बड़े हैं। सोचिए ये पैदा क्यों हुए? देखिए, पहले ये पत्थर था ज़मीन के ऊपर, पथरीला मैदान। जब यहाँ पे क्रस्टोज लाइकन पैदा हुए
तो क्रस्टोज लाइकन ज़ाहिर बात है पैदा भी होंगे, कुछ मरेंगे भी। पहले यहाँ पे मिट्टी भी नहीं है, जब क्रस्टोज लाइकन पहले वाले कुछ मरेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के ऊपर गलना सड़ना शुरू होंगे, तो थोड़ी बहुत मिट्टी पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ज़रखेज़ मादे भी यहाँ पे, यानी कि थोड़ी बहुत जो है वो मिट्टी के अलावा आप कह सकते हैं ह्यूमस भी यहाँ पे पैदा होगी। अब जब ह्यूमस होगी और ये मिट्टी जो है ये वाटर वगैरह को भी अब्जॉर्ब करेगी, थोड़ी बहुत जो पैदा हो गई है, तो अब ये सेकंड स्टेज आएगी, फॉलिएज लाइकन। तो ये लाइकन क्या करेंगे, दी प्रोड्यूस शेड, साया पैदा कर देते हैं उन क्रस्टोज लाइकन, क्योंकि ये साइज में बड़े हैं। क्रस्टोज लाइकन यूँ नीचे हैं, ये उनके ऊपर फैल गए, इनके पत्ते इनके यूँ ऊपर आ गए। अब क्या होगा, नीचे वाले लाइकन के ऊपर उनको पानी भी कम मिलेगा, उनको सनलाइट भी नहीं मिलेगी, तो नीचे वाले ख़त्म हो गए और ये ग्रो करना शुरू हो गए। यही सक्सेशन का उसूल है, बाद वाले जानदारों ने पहले वालों को ख़त्म करना है, उनको रिप्लेस करना है, तो ये फिर उनको रिप्लेस कर लेंगे फॉलिएज लाइकन। फिर ये भी आहिस्ता आहिस्ता मरेंगे, ज़ाहिर बात है इन्होंने भी इन वक्त के साथ साथ कुछ ने और ने पैदा होना है, कुछ ने डाई करना है, तो दे डाई मोर फिशर, ज़रखेज़ी मिट्टी के अंदर बढ़ेगी, फिशर का मतलब होता है ज़रखेज़ी। और डिप्रेशन, वो जो पत्थर है उनके अंदर डिप्रेशन पैदा होना, यानी छोटे छोटे गड्ढे वगैरह पैदा होना, या कह लें कि टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाता है वो पथरीला इलाका, डिप्रेशंस डिवेल्प। इसकी मिसाल जो है फॉलिएज लाइकन की हमारे पास है डर्मेटोकार्पोन और पार्मेलिया, ये दो फॉलिएज लाइकन है, ये उगते हैं तो क्रस्टोज लाइकन ख़त्म होते जाते हैं, ये ग्रो करते जाते हैं। थर्ड स्टेज है जी मॉस स्टेज। मॉस आप पार्ट 1 के अंदर पढ़ के आए हैं कि मोसिस जो है ये एक्चुअली एक सिंपलेस्ट प्लांट है, ये सिंपलेस्ट प्लांट है ब्रायोफाइट्स, उससे ताल्लुक़ रखते हैं मोसिस। ये विदाउट वैस्कुलर टिश्यूज सिंपलेस्ट प्लांट है। तो मिट्टी के अंदर जब थोड़ी बहुत मिट्टी पैदा हुई उस पथरीली ज़मीन के ऊपर, उस बेयर रॉक के ऊपर, फॉलिएज लाइकन की वजह से थोड़ी बहुत मिट्टी के अंदर फिर ड्यू वगैरह पड़ी, मिट्टी ने पानी भी जज़ब करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेज आएगी विच इज़ मॉस स्टेज। इनफ सॉइल इज़ प्रेजेंट फॉर मोसिस, जब सॉइल यानी मिट्टी थोड़ी बहुत बन जाएगी फिर मोसिस की बारी आएगी। दे कम्पीट, ये कम्पीट करेंगी विद लाइकन, किसके लिए कम्पीट करेंगी, फूड के लिए, मिट्टी के लिए, वाटर के लिए। लेकिन ये क्योंकि साइज़ में बड़े होते हैं तो पेनिट्रेट डीपर, इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी चली जाती हैं। थोड़ी बहुत जो मिट्टी उस चट्टान के ऊपर बनी है ना, तो इनकी जड़ें उसमें ज़्यादा फैल जाती है, ये थोड़े साइज़ में भी यूँ बड़े होते हैं, जबकि जो फॉलिएज लाइकन है वो थोड़े छोटे होते हैं। अब ये जो बड़े बड़े मोस है ये क्या करते हैं, ये साया कर देते हैं इनके ऊपर। अब आपको पता ही है कि फॉलिएज लाइकन ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और मोस जो है वो वहाँ पे डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। मोसिस की मिसाल है पॉलीट्राइकम एंड टॉर्टोला। फोर्थ स्टेज है जी हर्बेशियस स्टेज। हर्ब का मतलब होता है एक्चुअली जड़ी बूटी, हर्ब जड़ी बूटी को कहते हैं। ये एक्चुअल प्लांट है, ये प्लांट में से पहली स्टेज है। वो जो ऊपर वाले प्लांट है वो ब्रायोफाइट है, ये असल प्लांट ये है हर्बेशियस। अब मिट्टी के अंदर ये ज़ाहिरी बात है मोसिस भी गले सड़ेंगे, मोर ह्यूमस पैदा होगा, वाटर भी थोड़ा बहुत मिट्टी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पथरीली जगह पे वाटर नहीं रहता, मिट्टी पानी को जज़ब करके रखती है काफ़ी देर के लिए, तो मिट्टी पानी को भी जज़ब करेगी और तो फिर छोटे छोटे सीडलिंग उगना शुरू हो जाएंगे। छोटे छोटे प्लांट, उस जो थोड़ी बहुत मिट्टी की लेयर बन चुकी है उसके अंदर अब छोटे छोटे प्लांट उगना शुरू हो जाएंगे, जिनको हम हर्ब्स कहेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी, पांचवी स्टेज, शरब स्टेज। शरब एक्चुअली कहते हैं जड़ी बूटी, झाड़ी को। अब झाड़ियाँ उगेगी वहाँ पे, तो ये थोड़ी बड़ी होती है हर्ब्स से। कंडीशन इज़ नाउ फेवरेबल फॉर शरब्स, दे ग्रो एंड डोमिनेट। और ज़ाहिरी बात है ये जब डोमिनेट करती है, ये बड़ी होती है, ये हर्ब्स के ऊपर साया कर लेती है, हर्ब्स ख़त्म होने लगती है और शर्ब्स ग्रो करने लग जाती हैं। एक्चुअली फिर फाइनली ये भी डाई करेंगी और ये ख़ुद भी मिट्टी के अंदर मिल जाएंगी, मिट्टी और ज़्यादा ज़रखेज़ होगी और सॉइल जो है वो मज़ीद फर्टाइल हो जाएगी। अब फिर फाइनल स्टेज की बारी आएगी विच इज़ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स यानी उरूज की कम्युनिटी, बड़े जंगलात की कम्युनिटी। तो वुडी प्लांट ग्रो व्हेन सॉइल इज़ इम्प्रूव टू मच, जब मिट्टी की काफ़ी मोटी लेयर बन जाए पौधों के गलने सड़ने से, उनके ह्यूमस से, तो फिर इस मिट्टी के अंदर फाइनली फिर जब पानी वगैरह भी जमा होना शुरू हो जाए, अब बड़े जंगलात की बारी आएगी, वो उगेंगे और ये फाइनल स्टेज होगी।
दे शेड अदर प्लांट एंड इनहिबिट देयर ग्रोथ, दूसरे छोटे जितने भी प्लांट हैं उनके ऊपर ये साया करेंगे, खुद फैलेंगे, उनकी ग्रोथ को रोकेंगे। और फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी ये चेंज नहीं होती, दे रिमेन सेम एज क्लाइमेक्स। हाँ, ये सिर्फ तब तबाह हो सकती है जब कोई आफत वगैरह आए, कोई बहुत शदीद यानी कि फायर वगैरह, आग लग जाए जंगलात को, अदरवाइज़ ये नेचुरली जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर सक्सेशन। इसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी करने हैं, शॉर्ट भी करने हैं, जो मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।